हेलो फ्रेंड्स, राम राम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं बात करने वाला हूं CISF ट्रेड्समैन में एक ट्रेड आता है वाशरमैन, मतलब धोबी का जॉब प्रोफाइल। वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी एक धोबी के बारे में आपको मिल सके। इसमें क्या ड्यूटी होती है, इसमें क्या प्रोसेस है इसमें जाने का, इसमें योग्यता क्या होती है, इसमें सैलरी कितना होता है, इसमें छुट्टी कितना है, इसमें क्या क्या फैसिलिटी है, मेडिकल फैसिलिटी इसमें दी जाती है नहीं दी जाती है, फैमिली के साथ रहने का फैसिलिटी है या नहीं है, इसमें कैंटीन फैसिलिटी है या नहीं, इसमें लिकर मतलब दारू मिलता है या नहीं मिलता है, इसका पोस्टिंग कहाँ कहाँ होता है, इसमें प्रमोशन होता है या नहीं। इन सारे टॉपिक को लेकर इस वीडियो में आया हूँ, तो वीडियो को स्किप ना करें और लास्ट तक बने रहें ताकि आपको पूरी डाउट क्लियर हो सके। सबसे पहले बात करते हैं योग्यता की। इसमें योग्यता क्या है? आप 10वीं पास हैं तो आप इसमें एलिजिबल हैं, इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और एज जो है 18 से 23 वर्ष आपका एज है तो आप इसमें एलिजिबल हैं। और जो रिजर्व कैटेगरी के हैं SC OBC ST तो इसको अलग से छूट दी जाती है। अब बात करते हैं इसमें प्रोसेस की। इसमें फिजिकल होता है, उसके बाद रिटन टेस्ट फिजिकल के बाद होता है ट्रेड टेस्ट के बाद रिटन टेस्ट के बाद होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उलटफेर हो सकता है, लेकिन जो प्रोसेस है इतना प्रोसेस से आपको गुजरना होगा। तो बात करते हैं इसमें योग्यता तो बता ही दिया, 10वीं पास हैं और 18 से 23 वर्ष आपका एज है तो आप इसमें एलिजिबल है। फिजिकल PET PST होता है जो फिजिकल में, तो PET में आपको और PST में होता है क्या, एक में रनिंग है और एक में शरीर का नाप तौल है। तो शरीर का जो हाइट होता है मेल का वो 170 सेंटीमीटर नॉर्मल, जो स्पेशल जो कैटेगरी के अलग अलग हैं तो उनको अलग से छूट दिया जाता है, लेकिन जो नॉर्मल है 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। फीमेल में 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और मेल का जो चेस्ट है 80 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फैलाव होना चाहिए। अगर आपका 80 सेंटीमीटर नॉर्मल है और फैलाव 4 सेंटीमीटर होता है तो आपको वहीं से वापस कर दिया जाएगा, आपको छांट दिया जाएगा, आपको फेल कर दिया जाएगा। इसीलिए 5 सेंटीमीटर का फैलाव होना चाहिए। नहीं है तो आप उसके काबिल अपने चेस्ट को बनाइए, 5 सेंटीमीटर का फैलाव होना ही चाहिए। ये हो गया इसका जो नाप तौल। अब बात करते हैं इसमें रनिंग की। 1600 मीटर का रनिंग होता है मेल के लिए, जिसके लिए समय दिया गया है 6 मिनट 30 सेकेंड। वही फीमेल में है 800 मीटर का रनिंग है, समय दिया गया है 4 मिनट। 4 मिनट में 800 मीटर रनिंग तय करना होता है फीमेल के लिए। ये हो गया फिजिकल के बाद होता है ट्रेड टेस्ट में क्या होता है, आप किस ट्रेड के लिए गए हैं तो धोबी के लिए। धोबी मतलब वाशरमैन में क्या होता है, आपको कपड़ा धुलाई करने से लेकर के क्या क्या उसमें जानकारी है मौखिक रूप से भी आपको होना चाहिए। आपको कितना कपड़ा में कितना पानी में कितना डिटर्जेंट मिलाना है इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। कैसे कपड़ा का धुलाई करते हैं इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। कपड़ा प्रेस कैसे करते हैं इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। तो मतलब जो भी काम है वो कपड़ा धोने से लेकर के प्रेस करने तक है। तो इसका जो जॉब होता है ऐसा नहीं है कि आपको हाथ से कपड़ा धोना होता है। इसमें वॉशिंग मशीन होता है जिसमें आपको कपड़ा डालना है और कपड़ा धोना होता है। धोबी नाम से बहुत ऐसे आदमी होते हैं जो बोलते हैं धोबी का जॉब कौन करेगा, इसमें कपड़ा ऐसे होता है, धोबी का काम है, ये खराब नौकरी है। ऐसा नहीं होता है। आपको मशीन में कपड़ा धोना होता है, मशीन में ही कपड़ा सुखाना होता है। सिर्फ आपको जो इस्त्री करना होता है, जो प्रेस करना होता है वो हाथ से प्रेस करना होता है वर्दी का। तो ये जो नौकरी होता है ये सिर्फ नाम से आदमी को लगता है ये खराब जॉब है, लेकिन ये खराब जॉब नहीं होता है। क्योंकि मैं खुद एक जो धोबी होता है उसके साथ रह चुका हूँ, मेरे साथ ही रहता है, तो हमको पता है ये काम खराब नहीं है। बस नाम से आपको लग रहा है कि ये जॉब ठीक नहीं है, लेकिन सैलरी जो होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। एक GD के जवान की तरह सैलरी होता है। तो इसमें जो ट्रेड टेस्ट होता है आपको कपड़ा धुलाई से लेकर के इस्त्री प्रेस ये सब के बारे में आपको देखा जाएगा और आपको मौखिक रूप से पूछा जाएगा कि कितना पानी में कितना डिटर्जेंट डालते हैं और कितना कपड़ा धोने के लिए कितना डिटर्जेंट और कितना पानी का उपयोग होता है। ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। जब उस अधिकारी के ऊपर होता है कौन सा क्वेश्चन आपसे कब पूछ दे, वो उस अधिकारी के ऊपर है, लेकिन लगभग जो क्वेश्चन पूछा जाता है यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। नहीं तो प्रैक्टिकल करा के जो देखा जाता है, आपको इस्त्री कराया जाएगा आपसे
मौखिक रूप से भी पूछा जाएगा। ये हो गया इसका ट्रेड टेस्ट जो काफ़ी नॉर्मल होता है अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो। इसके बारे में आपको नॉलेज होगा ही क्योंकि आप इस ट्रेड से भर्ती होने जा रहे हैं, तो इसके बारे में आपको नॉलेज पहले से ही ज़रूर होगा। अब बात करते हैं इसमें ट्रेड टेस्ट के बाद रिटेन टेस्ट होता है, 100 नंबर का होता है, जिसमें आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है, तो इसमें आपको जो नहीं आता है उसको तुक्का भी मार सकते हैं, क्योंकि आपको गलत होने पर एसएससी जीडी के तरह आपको जो सही किए हुए हैं उसका नंबर नहीं काटा जाएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आप बात करते हैं इसमें, ये हो गया लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा में कोशिश करना है ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने का, क्योंकि इसी से आपका कटअप बनेगा, इसी से आपका मेरिट बनेगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, चाहे आपका मार्कशीट हो गया, चाहे आपको कोई भी डॉक्यूमेंट है, उसका आपका जांच होगा। जो अगर सही है तो ठीक है, अगर गलत पाया गया तो फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल कर दिया जाएगा। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप फेल हो गए तो समझिए आप वही फेल हो गए, फिर आपको आगे के प्रोसेस के लिए नहीं बुलाया जाएगा। आगे के प्रोसेस मतलब मेडिकल के लिए आपको नहीं बुलाया जाएगा, आपको फेल उसी समय डिसक्वालीफाइड कर दिया जाएगा। इसीलिए अपना हर डॉक्यूमेंट सही से बनाएं, कोई भी उसमें त्रुटि ना हो, इसका आप एक बार अच्छा से जांच खुद कर लें। से जो मैं डॉक्यूमेंट मेरा जो है वो अगर पहले से है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, चाहे आईटीआई किए हुए हैं उसका कुछ सर्टिफिकेट है, उसको भी देख लें से वो सही है। और जो आधार कार्ड है उसमें ठीक है। और जो पुलिस थाने से जो बनाया जाता है करेक्टर सर्टिफिकेट वो ठीक है। बहुत सारे ऐसे जाति प्रमाण पत्र हो गया, ऐसे निवास प्रमाण पत्र हो गया, ये सब का आप जांच कर ले। ओबीसी जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उनका अलग से बनाया जाता है, तो वो सब का जांच आप पहले खुद कर ले से हाँ ये सही है डॉक्यूमेंट, तब आपको क्लियर हो जाए तब आप उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएं, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर प्रॉब्लम आती है तो आपको आपका कोई बात नहीं सुना जाएगा, आपको टाइम नहीं दिया जाएगा, आपको डिसक्वालीफाइड कर दिया जाएगा। ये है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। किसी भी टेस्ट को आप हल्के में ना लें, हर एक टेस्ट में आपको पास करना होगा, और तभी आपको एक टेस्ट के बाद दूसरे टेस्ट के लिए आप एलिजिबल हो पाएंगे। अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पास हो गए तो आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल में सेम वही सभी के लिए, सभी CISF जो 1161 वैकेंसी आया जिसमें सभी ट्रेड में सेम वही मेडिकल होता है। आपको आँख का जांच होता है जिसमें आपको कहीं एक जगह खड़ा कर दिया जाता है, और आपको छोटी छोटी बारीक बारीक अक्षर में लिखा रहता है, एक साइड में आगे की ओर रख दिया जाता है। आपको एक कोई छड़ी से बताया जाता है ये कौन सा अंक है, उसको आपको बताना पड़ता है, हाँ ये A है, B है, C है, ऐसे करके। तो आपको जैसे जैसे पूछेगा वैसे आपको बताना होता है, पहले छोटा अक्षर, फिर बड़ा अक्षर, फिर उससे बड़ा अक्षर, ऐसे करके उसमें अंक रहते हैं और शब्द भी हो सकते हैं। ऐसे आपको पूछा जाएगा, और आपके सामने एक पेज, बहुत सारे, एक पेज नहीं बहुत सारे पेज होते हैं किताब की तरह, उसमें कलर विजन का चेक होता है जिसमें बहुत सारे डॉट 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 करके रहता है रंग पूरा में। उसमें एक रहता है एग्जिस्ट और एक रहता है इन का। इन से आपको उंगली से दिखाना है, एक रास्ता गोल 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 तरह का रहता है, एक से जाना है और लास्ट में एग्जिस्ट से निकल जाना है। वो होता है कलर विजन का टेस्ट होता है। उसमें अगर आप उसमें फंस गए तो समझिए आपका मेडिकल में आप फेल हो जाएंगे। चाहे फिर आप री मेडिकल में जाएंगे, वहाँ भी अगर वैसे ही किए तो उसमें भी फेल हो सकते हैं। तो ये होता है इसमें मेडिकल टेस्ट। जो मेडिकल टेस्ट होता है जो माना जाता है, जो सभी से आप किसी से पूछिएगा तो मेडिकल में बोलेगा क्या, मेडिकल बहुत ही हार्ड होता है। हार्ड किसके लिए, जिसको प्रॉब्लम है उसके लिए मेडिकल हार्ड होता है, जिसको प्रॉब्लम नहीं है तो मेडिकल एकदम ईजी होता है। तो मेडिकल आपका निकल गया, मेडिकल में आप पास हो गए तो आपका फिर जो होता है मेरिट का आप इंतज़ार करें, कटअप का इंतज़ार करें। जब मेरिट लिस्ट आता है तो उसमें अगर आपका नाम आ गया तो फिर आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। ट्रेनिंग में आपको ट्रेड से रिलेटेड आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। बाल कटिंग के बाल कटिंग बोल रहा हूँ, आप एक वाशरमैन के लिए भर्ती हो गए तो आपको इससे रिलेटेड आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। उसके साथ साथ आपको राइफल के बारे में जानकारी दिया जाएगा, एक आपको फिजिकल के बारे में जानकारी दिया जाएगा, आपको ड्रिल के बारे में कैसे चलना है, कैसे पैर पटकना है, जो परेड होता है परेड कराया जाएगा। हर एक जानकारी जो दिया जाएगा आपको जीडी की तरह हर एक जानकारी दिया जाएगा, लेकिन समय का जो ड्यूरेशन होता है वो कम होगा। 1 साल का ट्रेनिंग नहीं होगा, आपका समय कम समय में आपको सारी जानकारी आपको दिया जाएगा। ये हो गया इसका जो प्रोसेस होता है ट्रेनिंग तक।
जो ट्रेनिंग में आपको, हाँ, सैलरी जो होता है ट्रेनिंग में आपको 32,000 से लेकर के 33-34,000 तक ट्रेनिंग में मिलेगा। ट्रेनिंग आप क्लियर कर लेते हैं, जब आपका पोस्टिंग होता है तो बहुत सारे ऐसा अलाउंस नहीं लगते हैं, तो उस समय अलाउंस लगाया जाता है, जिससे आपका सैलरी 40,000 करीब सैलरी बनता है। तो ये सैलरी हो गया इसमें, तो सैलरी अच्छी खासी मिलती है, लेकिन इसमें CISF में रिस्क नहीं होती है, तो रिस्क के न होने के हिसाब से सैलरी ठीक होती है। यही अगर आप CRPF में जाते हैं, BSF में जाते हैं, ITBP में जाते हैं, तो इसमें सैलरी जो होती है CISF के मुकाबला ज़्यादा होती है, लेकिन उसमें रिस्क ज़्यादा होता है। CISF में रिस्क कम होते हैं, तो सैलरी थोड़ा उससे कम होती है, लेकिन एक बिना रिस्क का नौकरी होता है। लेकिन ड्यूटी तो ये भी करते हैं, ड्यूटी बाद बाकी जो भी अर्धसैनिक है सभी ड्यूटी करते हैं, लेकिन इसमें ये विदाउट रिस्क के ड्यूटी करते हैं, इसमें रिस्क बहुत ही कम होते हैं, तो ये इसमें सैलरी थोड़ा अदर अर्धसैनिक बल से थोड़ा कम होते हैं। अब बात करते हैं इसमें इसका ड्यूटी कहाँ कहाँ होता है और क्या क्या ड्यूटी होता है। इसका जो ड्यूटी होता है, ये CISF ट्रेड्समैन के लिए आप भर्ती हुए हैं, तो आपको ड्यूटी है औद्योगिक क्षेत्र में, जो ड्यूटी है मेट्रो में, जो ड्यूटी है एयरपोर्ट पे, जो ड्यूटी है रेलवे स्टेशन में, जो ड्यूटी है इंडस्ट्री एरिया में, जो ड्यूटी है बड़े बड़े कारखाने में, ये सब जगह पे जो कांस्टेबल के GD के जवान है वो उनका है। जो आप ट्रेड्समैन के लिए आप भर्ती हुए हैं, तो ये सब ड्यूटी आपका नहीं है। आपको कैंप में रह करके आपको जो कपड़ा धुलाई करने का काम है वो करना है, आपको बाहर का ड्यूटी नहीं करना है। जो आपके CISF में आपका जो भाई है, आपका जो GD के जवान है वो करेंगे। आपको कैंप में रह करके वर्दी का धुलाई, प्रेस, ये सब काम जो है एक वाशरमैन का है, एक धोबी का है। तो ये हो गया ड्यूटी। अब बात करते हैं फैमिली फैसिलिटी। फैमिली फैसिलिटी बेस्ट होता है, क्योंकि आपको कैंप में रह करके आपको जो काम है कपड़ा धुलाई का, कपड़ा प्रेस का, ये काम करने के बाद आप फ्री हो। उसके बाद आपको कोई नहीं पूछेगा, आपका नाइट का ड्यूटी नहीं लगेगा, आप आराम से अपना जो काम किए, काम आपके लिए एक शॉप बने होंगे जिसमें आप कपड़ा आयरन करें, कपड़ा धुलाई करें, जो भी जवान का। लेकिन इसमें जो होता है, हर एक जवान आपको कपड़ा नहीं देते हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं उनका कपड़ा आपको धुलाई करना है। ऐसे हर एक जो जवान होते हैं खुद का कपड़ा खुद धुलाई कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है सिर्फ पूरा आदमी आपको, पूरा जवान जो है आपको कपड़ा धुलाई करने के लिए दे, ऐसा नहीं होता है। आपको ज़्यादा कपड़ा धुलाई करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि खुद का कपड़ा खुद धुलाई जवान कर लेते हैं। अब बात करते हैं मेडिकल फैसिलिटी। तो मेडिकल फैसिलिटी इसमें दी जाती है, जो एक जवान को दी जाती है, जो एक SSC GD से जो CISF में भर्ती हुए हैं उनको दी जाती है। वही सेम फैसिलिटी आपको दी जाती है जो एक ट्रेड्समैन को दी जाती है। तो इसमें जो है मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है, खुद का इलाज, अपने परिवार का इलाज करा सकते हैं। कैंटीन फैसिलिटी दी जाती है, कैंटीन से आप कोई भी सामान ले सकते हैं, जो सिविल से आप लेते हैं उससे कम दाम में आपको कैंटीन से मिल जाएगी। लिकर फैसिलिटी है, दारू आप ले सकते हैं, आप छुट्टी जाते हैं तो आप लेकर के अपने घर जा सकते हैं दारू, लेकिन जहाँ जिस स्टेट में दारू बैन है वहाँ पे आप नहीं ले जा सकते हैं। ये हो गया इसमें क्या क्या फैसिलिटी है, क्या सैलरी है, क्या ड्यूटी होता है। और इसमें छुट्टी होता है 45 दिन का, 30 दिन EL, 15 दिन CL, और इसमें 1 महीना छुट्टी कम मिलता है। अर्धसैनिक में दूसरे अर्धसैनिक के मुकाबले CISF ट्रेड्समैन हो या CISF का जो GD के जवान हो, कोई भी हो, सबका 1 महीना छुट्टी कम मिलता है। ये हो गया CISF में। जो भी इसमें कमी बेसी था मैं आपको बता दिया, क्या फैसिलिटी है, किसमें छुट्टी कम है, किसमें ज़्यादा है, और इसमें ट्रेड टेस्ट कैसे होता है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट के जरिए। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।